मुगल कौन थे, क्या थे और कैसे थे, यह हमारे देश में अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। यह विवाद अज्ञानता के कारण नहीं बल्कि तुष्टीकरण के कारण है। हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को लगता है कि मुगलों की सच्चाई खुल गई तो इससे समाज का एक वर्ग नाराज हो जाएगा, और समाज के उस वर्ग का दुस्साहस देखिए कि मुगलों की असलियत जानने के बावजूद भी वो उससे अपना आदर्श मानते हैं। सब जानते हैं कि उन्होंने हजारों हिंदू मंदिर तोड़े, सिख धर्म के गुरुओं को मारा, जबरन धर्मांतरण करवाया, स्त्रियों की अस्मिता लूटी, धर्म के नाम पर नरसंहार भी किए, यहाँ तक कि धर्म के आधार पर कर भी लगाए। हमारी परंपरा को छिन्न भिन्न करके रख दिया। पर अज्ञानता, विविधता, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के नाम पर हमने आक्रमणकारियों और हत्यारों तक को अपना लिया, या यूं कहें कि अपनाने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे मुगलों और मुस्लिम आक्रमणकारियों से जुड़ी सच्चाई का खुलासा भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कर दिया है। जी हाँ, मुगलों और मुस्लिम आक्रमणकारियों से जुड़ी सच्चाई का खुलासा इस बार विदेशी धरती से हुआ है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से विश्व रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध देख रहा है। यूक्रेन पूरी तरह से लाचार और परेशान है। इसी बीच यूक्रेन में बमबारी और गोलीबारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने रूसी आक्रमण की तुलना राजपूतों के खिलाफ मुगलों द्वारा आयोजित छलपूर्वक किए गए नरसंहार से की। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने मुगलों के बाद नादिर शाह का भी जिक्र किया। उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि जिस तरह नादिर शाह ने खुलेआम दिल्ली की जनता का कत्लेआम किया, उसी तरह रूस की सेना यूक्रेन के साथ कर रही है। आपको बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया और तब से पूरे देश में निरंतर बमबारी हो रही है। हमारे देश में आज भी मुगलों को लेकर देश के कुछ लिबरल समूहों और राजनेताओं के बीच मतभेद दिखाई पड़ता है। कुछ लिबरल लोग यहाँ तक कहते हुए पाए गए हैं कि मुगल शासन बहुत अच्छा था, जबकि कुछ स्वदेशी इतिहासकार का मत उनके विपरीत है, यानी कि मुगल देश के आक्रांता और दुष्ट प्रवृत्ति वाले शासक थे। लेकिन आज के परिदृश्य में उन्होंने मुगलों की सच्चाई पूरे विश्व के सामने उजागर कर दी है। अब हम आपको फिर से डॉक्टर इगोर पोलिखा द्वारा मुगलों और राजपूतों पर दिए गए बयान पर ले चलते हैं। प्रश्न यह है कि आखिर यूक्रेन के राजदूत ने नादिर शाह की तुलना यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध से क्यों की? हमारे इतिहास, फिल्मों और किताबों में मुगलों की सामान्य धारणा उदार और रोमांटिक राजाओं के रूप में है। हम में से कितने जानते हैं कि मुगल तो वास्तव में लुटेरे, आक्रांता, अन्यायी, अत्याचारी और व्यभिचारी किस्म के राजा थे। सच्चाई यह है कि हम में से कई लोग उनकी भयानक क्रूरता से अवगत तो हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। यूक्रेन के राजदूत ने इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें किसी के गुस्से से फर्क नहीं पड़ता। जो सच है सो है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के मुताबिक बाबर के युद्ध अभियान में हिंदू व सिख नागरिकों और गैर सुन्नी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। अनेक नरसंहार हुए और मुस्लिम शिविर काफिरों के सिरों की मीनारों के रूप में जाने जाने लगा। बाबर ने भारत पर आक्रमण को और खासकर राणा सांगा के साथ युद्ध को एक इस्लामिक जिहाद के तौर पर लिखा, और तो और वो अपने आप को गाजी मानता था। बाबरनामा में कई हिंदू नरसंहारों का उल्लेख है। राम जन्मभूमि पर स्थापित मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद भी उसके सिपा सलार मीर बाकी ने बनवाई थी। 1739 में जब वह दिल्ली पहुंचा तब उस समय यह अफवाह फैली कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्लेआम शुरू हो गया। उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया था। कहते हैं कि एक दिन में उसने 20,000 से 22,000 लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा उसने उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम से विपुल धनराशि भी जब्त कर ली। औरंगजेब के मंदिर विध्वंस के बारे में कौन नहीं जानता? जहांगीर के द्वारा किए गए क्रूरतापूर्वक नरसंहार और धर्मांतरण से कौन अवगत नहीं है? सिख गुरुओं को किसने मारा, हम सभी जानते हैं। यूक्रेन के राजदूत ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि हमारे वामपंथी इतिहासकारों और तुष्टीकरण के पुरोधा राजनेताओं ने इस तथ्य को बड़ी ही चालाकी से दबा दिया। RC मजुमदार जैसे इतिहासकार पीछे छूट गए और हम में हीनता का भाव लाल सलाम वाले और गोरे इतिहासकारों ने भर दिया। जाने अनजाने में यूक्रेन के राजदूत ने इसी की अभिव्यक्ति की है।